नमस्कार। आपके अपने चैनल शरणम शरण में दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। कल आप लोगों का भरपूर प्यार मिला। सिर्फ एक कमी रह गई कि कमेंट बॉक्स की बजाय, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उनके व्हाट्सएप नंबर पर ही वीडियो भेज दिया था यूट्यूब पे अपलोड करने के साथ ही, तो लोगों ने व्हाट्सएप पर ही अपनी कुछ समस्याएं पूछी। इनमें से कुछ ऐसे मित्र भी थे जिनको उनकी समस्या का जवाब देना आवश्यक हुआ, तो उनको जवाब दे दिया। लेकिन आगे के लिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपना डालें जो भी सवाल है, और उसका तुरंत उत्तर दिया जाएगा। आज भी हम कल की तरह बता रहे हैं आपको कि लाखों रुपए पड़े हैं आपके घर में। आज मेरे साथ एक मित्र हैं, उन्हें अपने घर से पुराने उनके पिताजी के छोड़े हुए सिक्कों में से एक सिक्का मिल गया। उस सिक्के को भी हम आपको आज दिखाएंगे, जिसकी कीमत लाखों में है। हम बहुत छोटे से एक सिक्के से आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। 10 पैसे का 10 पैसे 1988 से लेके 1998 के FSS 185 ग्राम 16 mm शेप सर्कुलर इसमें रहे। लेकिन 1997 बॉम्बे 10 पैसे रेयर है, और ये 10 पैसे के आपको 500 रुपये मिल सकते हैं। आपको एक ये छोटा सिक्का दिखा रहा हूं मैं, ये 10 पैसे का सिक्का है। इनके बाद ये सिक्के बनने बंद हो गए। ये सिक्का भी आपके घर में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, और इसकी भी कीमत 200 से 300 रुपये के बीच में है। एक चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें कि आगे चलकर, क्योंकि सरकार ने तो 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के छापने बंद कर दिए, धातु की कीमत बढ़ती जा रही है, लेकिन आगे चलकर ये सिक्के आपको बाजार में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कलेक्टर्स के पास आ जाएंगे, और वो कलेक्टर्स के पास ही से आप देख सकते हैं, या ये एग्जीबिशंस में मिलेंगे। इसलिए सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू करें। 1 रुपये के सिक्के आज मैं बता रहा हूँ, उसका खास ध्यान रखें, नोट कर लें। 1990 बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। 2004 बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। अब इन 3 मिनटों के क्या निशान हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उसको आप देख लें। दोबारा सुन लें। 1990 बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। 2004 के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। 6 सिक्के तो ये हो गए। इसके अलावा 1992, 1994, 1996 और 2002 नोएडा। ये चारों सिक्के नोएडा के। तो टोटल 10 सिक्के ये हो गए। ये आपको इनकी वर्तमान कीमत से कई गुना आपको ये पैसे दिलवा सकते हैं। 5 रुपये के सिक्के 2011 से लेके 2012 के बीच में जो छपे, उनकी कीमत आज 50 रुपये है। 2004 9 ग्राम का सिक्का 200 रुपये तक बाजार में मिल रहा है। 2007 का क्रॉस कॉइन जिसके ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है साइड में, वो क्रॉस कॉइन 500 रुपये का है। और 2004 का हैदराबाद का 9 ग्राम का कॉपर निकल का सिक्का बाजार में 1000 रुपये में बिक रहा है। ये बात आपको मैं बताना चाहूँगा। सिक्कों में से उस सिक्के के बारे में जो हमारे भाई लेके आए हैं,
ये कल ही इन्होंने मेरा वीडियो देखा और कल ही सिक्का निकाल कर लाए हैं, और ये सिक्का मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये जॉर्ज सिक्स्थ का सिक्का है, जॉर्ज सिक्स्थ, और सन है इसके ऊपर 1939। 1939 ये ओरिजिनल सिक्का 2 लाख से लेकर 10 लाख तक कीमत रखता है यूएनसी कंडीशन में। अगर हो तो 10 लाख भी मिलते हैं यूएनसी अनसर्कुलेटेड, और बाकी जो है जैसी उसकी स्थिति होगी उस हिसाब से उसे पैसे मिल जाएंगे। कल एक मित्र ने पूछा कि इनको मैं बेचूंगा कहां, तो जब ये सिक्के बिकने की बारी आएगी तब उसके बारे में भी आपको सूचना दे दी जाएगी। ये हमारी हुई आज की सिक्कों की बात, और अब हम चलते हैं दूसरे खंड में। बड़ी अजीब सी बात है कि हम सब लोग रोज नहाते हैं, नहाना अच्छा भी है, लेकिन आपने कुछ साबुनों पे लिखा देखा होगा शरीर के 99% कीटाणुओं को मारता है। आज से आप प्रण कर लें कि अगले 3 महीने तक आप अपने शरीर पे साबुन नहीं लगाएंगे। सिर्फ बालों को शैम्पू से धोएं और सीधा नल के नीचे ले जाएं, बस काफी है। लेकिन नहाते वक्त अपने शरीर पर साबुन नहीं लगाएं, और 3 महीने के अंदर आप देखिए कि आपकी त्वचा एकदम निखर जाएगी, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी और आपके कई रोग दूर हो जाएंगे। कारण ये है कि शरीर के ऊपर सैकड़ों कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं वो होते हैं। वो शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और उनको अगर आप हटा देंगे तो आपको कई तरह की बीमारियां, दाद, खार, खुजली, ये सब हो जाएंगी। आप नॉर्मल वाटर से नहाइए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और कपड़े को अपने वो सूखे कपड़े से साफ कीजिए, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। नरेंद्र मोदी, अब राजनीति पे आते हैं। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ, और अगले साल 17 सितंबर 2025 को ये 75 वर्ष के हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 75 वर्ष की उम्र में अपने नेताओं से संन्यास लेने को कहा था, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई खतरा अभी नहीं उठाने के पक्ष में रहेगी, तो 2029 तक मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि 2029 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए आपके समक्ष नहीं आएंगे। इसके बाद मोदी जी की बात चली तो फिर अब केजरीवाल की बात करें। केजरीवाल जी विधानसभा में बहुत जोर शोर से बोलते थे, अनपढ़ राजा, अनपढ़ राजा, अनपढ़ राजा। कहीं गलती से बाहर भी नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने की बात कर बैठे। और आपको जानकर खुशी होगी कि गुजरात विश्वविद्यालय ने उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया।
क्योंकि जितना भी रिजल्ट होता है वो ऑनलाइन प्रकाशित था। अब गुजरात हाई कोर्ट ने संजय सिंह की रिवीजन पिटीशन को एकदम निरस्त कर दिया और कल केजरीवाल जी के सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया है, आपके ऊपर केस चलता रहेगा, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने इनकी माफ़ी को अस्वीकार कर दिया। इनका पहले से ही धंधा यही रहा है कि गाली दो भाग जाओ, गाली दो भाग जाओ। चलिए, ये हुई राजनीति की बात। अब नरेंद्र मोदी जी की बात की है तो राहुल जी की बात भी कर लूँ थोड़ी सी। राहुल जी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ। राहुल जी एक बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले साधारण मनुष्य हैं। उनके ऊपर राजनीति थोपी जा रही है, वो राजनीति के लिए फिट नहीं है, राजनीति के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। उन्हें राजनीति छोड़ दें और एक साधारण जीवन अपना व्यतीत करें। वो बहुत ही अच्छा आदमी है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने उनका हॉरोस्कोप पूरी तरह से देखा है। आप राहुल जी को पप्पू ना कहा करें, वो पप्पू नहीं है। बस एक तो गुहाना की मातूराम की जलेबी उन्हें भारी पड़ गई, क्योंकि बीजेपी ने लगता है कि कोई ना कोई आदमी कांग्रेस में छोड़ रखा है। क्योंकि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पूरी तरह से जीतने जा रही थी, लेकिन अंत में मातूराम की जलेबी गुहाना से उनको दी गई और उनसे ऐसा बयान दिलवाया गया। उनको तो इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा मैंने पहली बार खाई जलेबी। उनसे ऐसा बयान दिलवाया गया, ये जानते हुए कि जलेबी की शेल्फ लाइफ नहीं है। 50,000 कारीगर, फैक्ट्री, ये बुलवाकर उनकी छवि दोबारा पप्पू की बनाने की कोशिश की गई और वो कामयाब भी हो गई। लेकिन राहुल जी एक बहुत ही शानदार आदमी हैं, अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। राजनीति में उनको जो दिया जाता है वो बोल देते हैं, जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। अब शेयर मार्केट की सबसे बड़ी न्यूज़ तो आप जानते ही हैं। रिलायंस ने बोनस शेयर इशू किया है 1:1, एक शेयर के साथ एक शेयर फ्री। रिलायंस वो कंपनी है जिसमें जिसने कभी 1,000 रुपए के शेयर खरीदे थे वो 6-7 करोड़ रुपए कमा चुका है। आज रिलायंस का भाव 2,700 के आसपास चल रहा है। कुछ दिन पहले 3200 से 3500 के करीब रहा। उसकी रिकॉर्ड डेट आ गई। रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट वो होती है कि उस दिन मार्केट बंद होने तक आपके पास जो शेयर हैं उस कंपनी के, यानी कि रिलायंस के, उनको उतने ही शेयर कंपनी उसी डीमैट अकाउंट के अंदर देगी, बिना कुछ लिए। रिलायंस कोई डिविडेंड नहीं देता, ये बोनस शेयर ही देके अपने शेयर धारकों को करोड़पति बना रहा है। तो रिलायंस का शेयर आप लोगों ने खरीदा होगा, नहीं खरीदा तो आज खरीद लें, कल खरीद लें, लेकिन 25 तारीख तक खरीद लें, 28 तक इंतज़ार ना करें। 25 तारीख तक रिलायंस का शेयर आप हर हाल में खरीद लें, क्योंकि ये एक के साथ एक बोनस मिलेगा। कीमत अगर उसके बाद 1800 भी हो जाएगी तो भी मैं मान के चलता हूँ 1 साल के अंदर ये फिर
3200 3500 पे शेयर पहुंच जाएगा। ये गोल्ड डस्ट है। अब आगे 20 रुपये से कम वाले 4 शेयर मैंने ढूंढे हैं। आज लगभग 1283 ऐसे शेयर हैं जो 20 रुपये से कम के हैं। ज़्यादा भी हैं, लेकिन जो मैंने स्टडी किया उसमें 1283 शेयर थे। उसमें से 792 के ऊपर अधिक ऋण हैं, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और क्वालिटी और फंडामेंटल्स के हिसाब से 4 शेयर मैंने ऐसे निकाले हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं, जो आगे चल के भविष्य में आपको अच्छे पैसे देंगे। राधे डेवलपर, ज्ञान लाइफ केयर, मिष्टान फूड और LKP सिक्योरिटीज। साथ ही एक मज़ेदार बात, तपारिया टूल्स के नाम से एक शेयर आपको दिखेगा, लेकिन आप इसको खरीद नहीं सकते। मुझे इस बात की अभी तक कोई समझ आई नहीं कि जिस शेयर को आप खरीद ही नहीं सकते उसको ये BSE और NSE ने रजिस्टर क्यों किया। तपारिया टूल की मैक्सिमम हिस्सेदारी उनके पास, अपने पास ही है, प्रोमोटर्स के पास, या जितने बाकी लोगों के पास है उनका भी नाम तपारिया जरूर है। तो ये एक ऐसा शेयर है जिसको आप खरीद नहीं सकते। अब आगे चलकर आपको एक सूचना, 13 फरवरी 2025 से पहले भारतीय राजनीति या भारतीय समाज सेवा से जुड़े 3 बड़े सूर्य अस्त हो जाएंगे, यानी कि इस लोक को छोड़कर वो दूसरे लोक प्रस्थान करेंगे। और आज का दिन 22 अक्टूबर 2024, आज की तारीख 22 अक्टूबर, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का पहला छुरा भोंका। आज के दिन ही 1947 में, सिर्फ आज़ादी के 2 महीने बाद, पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पे हमला किया था, जिसे हम कभी नहीं भूले और ना हमने कभी उनको भूलने दिया। इसके साथ ही इस अंक का समापन करता हूं, आपको ये बताते हुए कि अगले अंक में मैं सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनमें से उन 2 व्यक्तियों का नाम बताऊंगा, 2 व्यक्तियों का जो अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे नहीं करेंगे। 70 वर्ष पूरे नहीं करेंगे। और मैं लगभग उस महीने तक भी बता दूंगा जहां तक उनका जीवन चलेगा। एक और मेरी कैलकुलेशन बताती है कि सलमान खान की हत्या नहीं होगी। इसके साथ आप सबसे विदा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सिक्कों की इमेज आपके इसी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, आप उनको बचाइए। और कहाँ बिकेंगे वो मैं आपको बता दूंगा जिस दिन बिक रहे होंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय मातृभूमि। नमस्कार।